दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है? क्या आपको पता है कि हिंदी में एक ऐसा वाक्य है जो 3 पन्नों तक चलता है? और जरा सोचिए, जिस देश में हिंदी का जन्म हुआ वही कई बार उसी हिंदी को अपनाने से इनकार किया जाता है। लेकिन क्यों? क्या हिंदी थोपने वाली भाषा है या फिर जोड़ने वाली शक्ति है? जिस भाषा में माँ भी है और मौन भी है, जिसमें कविता भी है और क्रांति भी है, वो सिर्फ शब्द नहीं, वो देश की आत्मा है। आज हम जानेंगे हिंदी की पूरी कहानी, उसका इतिहास, विकास, भविष्य और विरोध के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं इन्फो रिसर्च टीवी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का सफर। दोस्तों, हिंदी भाषा की जड़ें संस्कृत में हैं। वेदों से निकली भाषा ने प्रकृति फिर अपभ्रंश का रूप लिया और अंत में बनी हिंदी। 7वीं से 10वीं सदी के बीच में हिंदी के बीज बोए गए। गोरखनाथ, सरहपा और बाद में अमीर खुसरो जैसे संत ने इसे आम जनमानस की आवाज बनाया। यह भाषा राजाओं के दरबार से लेकर के संतों के आश्रम तक फैली रही। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य को 4 युगों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में वीर रस और धार्मिक ग्रंथों का समय था, जबकि भक्ति काल में कबीर, सूरदास और तुलसीदास जैसे संतों की आवाज। रीतकाल में काव्य, श्रृंगार और रस का युग था, जबकि आधुनिक काल में भरतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, निराला जैसे साहित्यकारों का समय। प्रेमचंद्र ने आम आदमी की पीड़ा को हिंदी में लिखकर अमर कर दिया। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही सजीव लगती हैं। दोस्तों, हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यह एक वैश्विक भाषा बन चुकी है। नेपाल, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, यूएई और अमेरिका जैसे देशों में हिंदी बोली जाती है। दुनिया भर में 60 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। वर्ष 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसमें उच्चारण और लेखन एक समान होता है, जो इसे और भी आसान बनाता है। हिंदी शब्द आया है सिंधु से, जिसे अरबी और फारसी में हिंद कहा गया है। हिंदी का पहला उपन्यास था प्रेम सागर। और हाँ, भारत में 50 से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल है जो 1 मिलियन से ऊपर हैं। और ये दर्शाता है कि हिंदी डिजिटल दौर में भी कितनी चमक रही है। दोस्तों, हिंदी का सफर आसान नहीं रहा। तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई बार हिंदी को लेकर विरोध देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी जबरदस्ती सिखाई जा रही है, लेकिन दोस्तों, जो बात दिल से निकले, क्या उसे मजबूरी बनाना पड़ता है? हिंदी का उद्देश्य सबको एक जैसा बनाना नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़ना है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा है, वो गर्व की बात है। पर जब 2 अलग भाषाएं मिलती हैं तो एक सेतु चाहिए होता है, और हिंदी वो सेतु बन सकती है। हिंदी कोई बाधा नहीं है, वो भारतीयता की साक्षी जुबान है। तो दोस्तों, आज YouTube, इंस्टाग्राम, वेब सीरीज, किताबें, सब कुछ हिंदी में लोकप्रिय हो रहा है। आज की पीढ़ी अंग्रेजी जानती है, पर जब दिल से बोलने की बात होती है तो माँ को मॉम नहीं, माँ ही कहते हैं। हिंदी अब टेक, AI ट्रांसलेशन टूल्स में भी आ चुकी है। गूगल, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन तक हिंदी में सर्विस दे रहे हैं। हिंदी अब केवल भाषा नहीं, एक डिजिटल शक्ति के रूप में सामने आ रही है। तो दोस्तों, हिंदी कोई जुबान नहीं, वो हमारी पहचान है। जिस भाषा ने भारत को एक सूत्र में बांधा, जिसने कबीर से लेकर के प्रेमचंद्र तक को जन्म दिया, और जो आज भी गांव की चौपाल से लेकर के ऑनलाइन कमेंट बॉक्स तक गूंजती है, उसे नजरअंदाज मत करो। गर्व से बोलो, हिंदी हैं हम। अगर आपको इस भाषा से प्यार है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि मुझे हिंदी पे गर्व है। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इन्फो रिसर्च टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।